बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आज बनने लगा है करेले और बीफ का गोश्त, जो बहुत ही इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बकरीद आने वाली है। बीफ वगैरह तो हर घर में होगा, लेकिन वो करेले गोश्त की आज रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करने लगे हैं। मज़े लें, इंजॉय करें। मज़ेदार सा करेले गोश्त हमारा बनने लगा है और ये जी बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज बनने लगे हैं करेले गोश्त। ये आधा किलो हमारा गोश्त है। ये आधा प्याज डाला है, ये मैंने हाफ़ स्पून डाल दिया नमक और हाफ़ स्पून डालेंगे। ये जी हम गोश्त को पहले रोस्ट कर लेंगे। हाफ़ स्पून डाल दी मैंने हल्दी। अब इसमें मैं डालूँगी ये ज़ीरा चला गया। थोड़ी सी डालेंगे ये बीफ का गोश्त है हमारा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें मैं सुरख मिर्च। ये सारी चीज़ें चली गई हैं। एक गड्डी लहसुन की डाली है मैंने, एक आधा प्याज डाला है। अब इसे चढ़ा देते हैं। आधा किलो हमारा बीफ था और 1 कप मैंने पानी का डाला। अब इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। पहले मैंने इस साइज़ में काटे हैं। अब लगाते हैं इनको नमक। ये करेलों को लगाऊंगी मैं नमक। करेले गोश्त ये आधा किलो ही हमारे करेले, ज़्यादा नहीं है करेले भी। जी छोड़ देते हैं इसे। ये 2 टमाटर, प्याज, 2 अदद प्याज हैं, लहसुन के जोए हैं जो हमने डालने हैं इसमें। करेले गोश्त मज़ेदार बनने लगे हैं। को मैंने जो नमक लगा के रखा था, अब इनका पानी निचोड़ देते हैं। इस तरह से सारा पानी आप निकाल दें। ये नमक लगा के रखने से ये करेले की सारा करवाहट दूर हो जाएगी। हम अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे पानी से भी वॉश कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे मैं निचोड़ लूँगी। ज़ोर लगेगा यहाँ पे, लेकिन हाथों से ही कर रही हूँ। कुछ लोग कपड़े में डाल के उस तरह से निचोड़ते हैं, लेकिन मैं ये ऐसे इसे निचोड़ूँगी। ये करेलों को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया और पानी से भी निकाल लिया। अब ये जी करेले हमारे थोड़े से बन गए हैं, क्योंकि आधा किलो तो हमारा बीफ था। ये 2 अदद मैंने प्याज काटे हैं। करेलों में प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं 2 अदद प्याज लूँगी। 2 ही टमाटर डालेंगे इनमें। इस तरह से बारीक बारीक ये प्याज मैं काट लूँगी। टमाटर और बीफ बना रहे थे, इसलिए वो हमारा बीफ बन रहा है। अभी पकने देते हैं, फिर उसे डाल लेते हैं।
करेले 1 मिनट छोड़ेंगे बस कर। ये जी प्याज और करेले हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ये देखिए करेले भी हमारे हल्के ब्राउन हो गए, साथ मैंने प्याज डाल दिए, वो भी हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा, और ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिए मैंने। अब इसे अच्छी तरह से पकाते हैं टमाटर को, फिर मिर्च मसाले डालेंगे, क्योंकि मिर्च मसाले तो हमने वो बीफ में भी डाले थे जब हमने उसे पकने के लिए रखा था। बीफ हमारा गल चुका है, और ये हाफ़ स्पून डाला इसमें मैंने नमक, हाफ़ स्पून जाएगी हल्दी, और हाफ़ स्पून जाएगी इसमें सुरख मिर्च, क्योंकि हमारे गोश्त में भी मिर्च मसाले हैं इसलिए हम कम ही डालेंगे। और ये जी माशाल्लाह से हमारा बनने लगा है। करेले गोश्त बड़े मज़े के लगते हैं और इंजॉय करें। अब जो हमारा सालन बीफ का है वो भी इसमें डाल देंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था वो डाल दिया। माशाल्लाह से ये जी सालन हमारा तैयार हो गया। करेले गोश्त इसमें मैं अब डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च। ये पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी। सब्ज़ मिर्च माशाल्लाह से जी सालन बनकर हमारा तैयार हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन जाने से पहले कमेंट्स तो एक बनता है ना। आएँ आप भी हमारे साथ खाएँ। खुदा हाफिज़।